Hello students, in this lecture we'll see the basic of network function realization and the associated formula. So ये बहुत ही important lecture है. इसमें जो formula derive किए गए हैं वो आप foster 1, foster 2, cover 1 या cover 2 ये form में realize करने के लिए कोई भी फंक्शन मतलब RC हो, RL हो या LC वो आप यूज कर सकते हैं. तो ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि ये अगर लेक्चर में अगर आपको फॉर्मूला डेरिवेशन समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फंक्शन रियलाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं. तो कौन से फॉर्म आपको सिलेबस में है तो आपको है फोस्टर 1, फोस्टर 2, कवर 1 और कवर 2 ये चार फॉर्म में कोई भी फंक्शन आप रियलाइज कर सकते हैं. आपके सर्किट्स कौन से टाइप के हो सकते हैं, नेटवर्क फंक्शन कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं आपका LC हो सकता है या फिर आपका हो सकता है RC या फिर हो सकता है RL. कभी भी दो ही कंपोनेंट से आपका ये सर्किट बनने वाला है. ये दो ही कंपोनेंट से आप फोस्टर 1, फोस्टर 2, कवर 1, कवर 2 रियलाइज कर सकते हैं. तो आपको नेटवर्क फंक्शन दिया जाएगा वो f ऑफ s करके दिखाई दिया रहेगा या z ऑफ s. सो इसमें से आपको पहले ये तीन फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शन. अच्छा, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या मेथड है? सो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मेथड है पोल्स एंड जीरोज. तो कोई भी फंक्शन का पोल्स और जीरो प्लॉट आपको कर देने का है. आपको मालूम है पोल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. सो आपको मालूम है कि पोल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं. फॉर to find out pole you have to equate denominator to 0 and to find out the zeros you have to equate numerator to 0 and you have to find out the values of s. Let's say आपने पोल जीरो प्लॉट किया और पोल जीरो प्लॉट आपका सपोज ऐसे आया कि all the poles are on poles and zeros are on j omega axis and they are interlaced. सपोज ये आपका ऐसे पोल जीरो प्लॉट आ गया है. इंटरलेस का मीनिंग है कि एक पोल एक जीरो, एक पोल एक जीरो, ये फॉर्मेट में आ गया. और पोल्स एंड जीरोस दे आर ऑन j ओमेगा एक्सिस. तो ये फंक्शन कौन सा बन जाता है? तो ये फंक्शन बन जाता है LC. तो ध्यान में रखिए पहले आपको LC फंक्शन कैसे पहचानने का है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोल जीरो प्लॉट एंड इफ ऑल द पोल्स एंड जीरोस आर ऑन द j ओमेगा एक्सिस तो ये फंक्शन बन जाएगा LC. सपोज आपने पोल जीरो प्लॉट किया और ये नेचर का आ गया. So you will have, let's say, some kind of pole zero plot like this one. What do you mean by this? That all the poles and zeros are on negative real axis. ये negative real axis है. Okay? ये प्लॉट ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है. पोल्स और जीरोस हमेशा इंटरलेस होने चाहिए. मतलब एक पोल के बाद एक जीरो, एक पोल के बाद एक आपका जीरो. So ये दोनों डायग्राम में क्या सिमिलरिटी है? So here the pole is on the origin और here the pole is nearer to origin. ये दोनों केस में whether the pole is on the origin और pole is nearer to origin तो ये फंक्शन बन जाता है RC फंक्शन. ध्यान में रखिए pole is nearer to origin तो वो बन जाता है RC फंक्शन. तो आपको लास्ट वाला फंक्शन RL फंक्शन इजीली आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. RL फंक्शन में क्या होगा? यस वी आर करेक्ट. RL फंक्शन में होगा आपका 0 is nearer to origin. So 0 मतलब ये 0 either it will be on the origin or the zero will be nearer to origin. So ऐसे टाइप का अगर आपका प्लॉट है तो वो बन जाएगा आपका RL फंक्शन. मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ. फॉर LC फंक्शन द पोल्स एंड zeros are on the should be on j omega axis. For RC function the pole should be nearer to origin or it should be on the origin and pole 0 should be on negative real axis. For RL function the 0 is nearer to origin or on the origin and all the poles and zeros should be on negative real axis. So इधर से तो हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा फंक्शन आपको दिया गया है. अभी हम लोग आगे जाते हैं and we'll see the realization in network function. So before proceeding for the network function ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने के हैं. ये कोई बड़े फॉर्मूले नहीं है, ये आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं. रेजिस्टर अगर आपको दिया गया है और z ऑफ s मतलब इंपीडेंस अगर फाइंड आउट करने का है इन s डोमेन तो वो r करके ही रहता है. उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको एडमिटेंस मिल जाएगा. सो ये आपको मिलेगा 1/r. L का आपका इंपीडेंस हो जाता है SL और एडमिटेंस हो जाता है इसका रेसिप्रोकल 1/s. कैपेसिटर तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/j ओमेगा c और j ओमेगा के बदले आता है s. सो 1/sc इज नथिंग बट इंपीडेंस. ये जो तीनों फॉर्मूले हैं दे आर फॉर द इंपीडेंस और उसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको एडमिटेंस के फॉर्मूले मिल जाएंगे. ये फॉर्मूले अपने को काम में किधर लगते हैं? सो ये जनरली अपने को कवर 1 या कवर 2 में आपको लगेगा. मोस्ट यही इसमें फॉर्मूले लगते हैं. या फिर कभी लगा तो फोस्टर 1 या फोस्टर 2 में जब सिंगल एलिमेंट आ जाता है तभी आपको लगेंगे.
बट ये आपको अगर फॉर्मूले मालूम है तो आप कॉवर 1 और कॉवर 2 इजीली कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको है फॉस्टर 1 फॉर्म। तो फॉस्टर 1 फॉर्म में कैसे आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। फॉस्टर 1 फॉर्म कैसे रियलाइज होता है? फॉस्टर 1 फॉर्म रियलाइज होता है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन से। हम लोग ने दो टाइप के एक्सपांशन देखे, एक देखा है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपांशन, ओके, जिसमें आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है और आपको सक्सेसिवली डिवीजन करने का रहता है। दूसरा आपने 11th-12th में पढ़ा रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन, तो वो टाइप से आपको फॉस्टर 1 रियलाइज करने को आना चाहिए। अच्छा, फॉस्टर 1 है और आपको कोई भी फंक्शन आइडेंटिफिकेशन हो गया है तो ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ये फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं तो एक ध्यान में रखो, फॉस्टर 1 z ऑफ s से किया जाता है। सो मैं LC के लिए ये फॉर्मूला कैसे है ये आपको डिराइव करके बताता हूँ। नो नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला। सो इधर z ऑफ s का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। सो हियर SL and 1 by SC they are connected in parallel. SL and 1 by SC they are connected in parallel because फॉस्टर 1 में पैरेलल कनेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा SL पैरेलल टू 1 by SC। ये कहां से आया तो आपको पता चला L और C है। चलो, तो L और C है तो L का Z से SL और C का Z है 1 by SC, वो मैंने इधर पैरेलल में लिख दिया। सो अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। अभी इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, S कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा न्यूमरेटर में L by C और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका LCM लेके A स्क्वायर LC प्लस 1 by SC। अब इसको आप एडजस्ट करेंगे, SC न्यूमरेटर में चला जाएगा तो आपको मिलेगा SL डिवाइड बाय A स्क्वायर LC प्लस 1। लेकिन ये फॉर्मूला तो कुछ और ही दिया है, ध्यान में रखें जो हाईएस्ट ऑर्डर S का रहता है डिनोमिनेटर में उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस यू विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय LC। सो न्यूमरेटर हो जाएगा SL तो ऑलरेडी है और डिवाइड बाय LC करोगे तो ये हो जाएगा S बाय C और डिनोमिनेटर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1 बाय LC। तो ये फॉर्मूला हम लोग ने इधर लिख दिया है, तो आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक RC के लिए भी मैं डिराइव करके देता हूँ। RC के लिए Z ऑफ S होता है, R है तो उसका Z है R और पैरेलल विद C है तो 1 बाय SC। सो प्रोडक्ट बाय सम कर दीजिए, सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा R प्लस 1 बाय SC। सो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में R बाय SC और इधर हो जाएगा SCR प्लस 1 बाय SC। SC ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा R डिवाइड बाय SCR प्लस 1। लेकिन ये S का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बिकॉज इधर हाईएस्ट ऑर्डर आपका रेस टू 1 है S का। सो डिवाइड बाय RC, सो यू विल गेट 1 बाय C डिवाइड बाय S प्लस 1 बाय RC। तो ये फॉर्मूला भी अपने को डिराइव कर दिया। वैसे आप RL का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सो फॉस्टर 1 के ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए रहेंगे। ये हम लोग जब कंपैरिजन पर्पज से एलिमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तभी हम लोग ये यूज करेंगे। चलो अभी हम लोग जाते हैं फॉस्टर 2 रियलाइजेशन के लिए। फॉस्टर 2 रियलाइजेशन कैसे होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन ऑफ y ऑफ s। फिर से देखिए, फॉस्टर 1 हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन ऑफ z ऑफ s और फॉस्टर 2 हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन ऑफ y ऑफ s। तो अभी आपको y ऑफ s फाइंड आउट करने का है LC नेटवर्क का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले z ऑफ s कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो z ऑफ s कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये इसमें सीरीज कनेक्शन रहता है। फॉस्टर 1 में हो जाता है पैरेलल कनेक्शन, फॉस्टर 2 में हो जाता है सीरीज कनेक्शन। तो z ऑफ s पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा SL प्लस 1 बाय SC। ये कहाँ से आया, तो हम लोग ने एक टेबल देखा है, ये टेबल से हमने z ऑफ s फाइंड आउट कर लिया, सीरीज कनेक्शन है इसके लिए। बट आपका काम क्या है इधर y ऑफ s फाइंड आउट करने का। तो y ऑफ s कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1 बाय ZS। उसके पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर LC प्लस 1 डिवाइड बाय SC। तो अभी y ऑफ s कैसे आ गया, सो 1 बाय z ऑफ s से आ गया और वो हो जाएगा SC डिवाइड बाय A स्क्वायर LC प्लस 1। नाउ आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय LC। तो ये हो जाएगा S बाय L डिवाइड बाय A स्क्वायर प्लस 1 बाय LC। तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया है। ओके, ये फॉर्मूला इधर लिखा गया है। मैं अभी इसमें RL का आपको डेरिवेशन करके बताता हूँ, क्योंकि लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको RC का फॉस्टर 1 करके के लिए डिराइव करके दिया था। मैं RL का इधर डिराइव करके दिखाता हूँ। तो Z ऑफ S इधर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा R का Z रहता है R एज इट इज और इधर आ जाएगा आपका SL, सो प्लस SL। ये तो Z ऑफ S हो गया। आपको फाइंड आउट करने का Y ऑफ S, तो Y ऑफ S हो जाएगा 1 बाय Z ऑफ S। तो वो हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस SL और आई कैन राइट डाउन दिस एज 1 बाय SL प्लस R। सो कोएफिशिएंट
एस का क्या है इधर एल, सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एल, सो यू विल गेट एस प्लस आर बाय एल। तो ये फॉर्मूला भी इधर आ गया है। सो ये आपको 6 फॉर्मूलेस आपको डिराइव करने को आने चाहिए। एट अ टाइम आपको कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा और एक फंक्शन फॉर्मेट दिया जाएगा। सो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला आप डिराइव करके रखिए, ये आपको कंपैरिजन पर्पज के लिए यूज होगा। तो ये मैंने ये टैबुलेट कर दिया है फॉस्टर 1 और फॉस्टर 2 के फॉर्मूला एलसी, आरसी और आरएल के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी ये फॉर्मूला आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, भले फॉस्टर 1 हो या फॉस्टर 2, तो एलसी में डिनोमिनेटर वही रहता है, वैसे आरसी में भी डिनोमिनेटर ये सेम फॉर्मेट में ही आ जाएगा, और ये आरएल में भी ये डिनोमिनेटर आपका सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर देखते हैं तो ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये एक ध्यान में रखने के लिए मैंने बोला है। ओके, सो सिमिलरली 1/c इंटू एस बाय आर करोगे तो आपको मिलेगा एस बाय आर सी, और वो डिनोमिनेटर के 2 टर्म है उसके प्रोडक्ट के साथ मैच हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन मेमोराइज दिस टेबल, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द डेरिवेशन। सो फॉस्टर 1 और फॉस्टर 2 हम लोग ने देख लिया है। फॉस्टर 1 हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ z ऑफ s, फॉस्टर 2 हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ y ऑफ s। और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन है क्या? हाँ है मॉडिफिकेशन। क्या मॉडिफिकेशन है देखते हैं। सो फॉस्टर फॉर्म जब भी आपको दिया है तो फॉस्टर 1 है तो मैंने जबकि बोला था आपको z ऑफ s से हो जाता है, बट एक चीज ध्यान में रखिए, अगर वो RL फंक्शन है तो फॉस्टर 1 के लिए z ऑफ s बाय s हो जाता है। ये एक्सेप्शन है। वैसे ही क्या फॉस्टर 2 में कुछ एक्सेप्शन है? हाँ, फॉस्टर 2 में भी एक्सेप्शन है। सो फॉस्टर 2 जनरली पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ y ऑफ s से हो जाता है, बट अगर वो RC फंक्शन है तो आपको y ऑफ s बाय s का पार्शियल फ्रैक्शन करने का है। ये जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सो 2 एक्सेप्शन है, मैंने इधर लिस्ट डाउन किया है। फॉस्टर 1 होता है z ऑफ s से, बट अगर वो RL है तो z ऑफ s बाय s। फॉस्टर 2 होता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ y ऑफ s से, बट अगर वो RC है तो हो जाता है y ऑफ s बाय s से। अभी लास्ट वाला आ जाता है आपका कॉवर 1 एंड कॉवर 2। कॉवर 1 एंड कॉवर 2 दे आर कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। इसमें आपको क्या करने का है, आपको खाली CFE करने का है, और हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन एक्सपेंशन में। अच्छा, किसका CFE करने का है? तो कॉवर 1 में आपको CFE करने का है z ऑफ s या फिर y ऑफ s, किसका भी कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कॉवर 1 के लिए आपको डिक्रीजिंग पावर में आपके पॉलिनोमियल्स को अरेंज करने का है। इसका मीनिंग क्या है, लेट्स से अगर आपको z ऑफ s दिया गया है s प्लस 1, s प्लस 3 और डिनोमिनेटर है s प्लस 2, s प्लस 4, तो आप इसमें सॉल्व करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 3s, सॉरी a स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8। अभी आपको CFE करने का, आपको कॉवर 1 पूछा है तो आपको ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा डिविडेंड और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका डिवाइजर, और आप CFE कर दीजिए। अगर CFE करते समय कोई निगेटिव टर्म आ गया तो ही आपको y ऑफ s का आपको CFE करने का है। अगर z ऑफ s का CFE करते समय निगेटिव टर्म आ गए तो y ऑफ s का आप CFE करोगे तो आपको पॉजिटिव टर्म आ ही जाएगी। अच्छा, कॉवर 2 में क्या करने का है? कॉवर 2 में भी आपको CFE करने का। किसका CFE करने का है? आप z ऑफ s का या y ऑफ s का कर सकते हैं, लेकिन अगर आप z ऑफ s का कर रहे हैं तो आपको कैसे आपको टर्म्स अरेंज करने के हैं। सो इसमें आपको टर्म्स अरेंज करने के हैं इंक्रीजिंग पावर में। सो ये 3 पहले आ जाएगा, बाद में 4s प्लस a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 प्लस 6s प्लस a स्क्वायर। इसका हमेशा CFE किया जाएगा। सो मैं जो CFE का फर्स्ट फॉर्मेट आपको लिख के दे रहा हूँ। सो इधर हो जाएगा 8 प्लस 6s प्लस a स्क्वायर। दिस विल बी द CFE फॉर कॉवर 2 एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर दिस। ओके, तो हम लोग ने कॉवर 1 कॉवर 2 ये हम लोग ने देख लिए हैं, और इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि एक्चुअली न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने के हैं। थैंक यू।